हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ सीखेंगे। आइडेंटिटी 1 से लेके 4 तक ये हमने 8th क्लास में वीडियो बनाया हुआ है, उसमें हमने आइडेंटिटीज को प्रूव किया हुआ है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आपका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज के लिए आप 8th क्लास के वीडियो को देखिए। जो आपका 9th स्टैंडर्ड के लिए जो आइडेंटिटीज हैं वो आइडेंटिटी 5th ऑनवर्ड स्टार्ट होती है। ओके, तो जो 5th आइडेंटिटी आपके पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका प्रूफ आपको बताना है। ठीक है, ये मैं यहां पर एल्जेब्रिकली इसको प्रूफ कर रहा हूं। आप ज्योमेट्रिकली के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसमें आपको ज्योमेट्रिकली समझ आएगा कि किस टाइप से प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस a प्लस बी प्लस सी इसको 2 टाइम्स आपको लिखना है। a प्लस बी प्लस सी आपने इस टाइप से लिखा और आप ये फर्स्ट टर्म ये वाली लिखेंगे और सेकेंड एक्सप्रेशन एज इट इज सेम कॉपी करना है आपको। a प्लस बी प्लस सी ये लिखा आपने, फिर उसके बाद फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसकी सेकेंड टर्म आपको लिखनी है प्लस बी और सेकेंड एक्सप्रेशन सेम a प्लस बी प्लस सी आप इस टाइप से लिखेंगे। फिर थर्ड टर्म लिखेंगे आप प्लस सी और उसके बाद a प्लस बी प्लस सी, ये आपको लिखना है। तो जस्ट नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। तो a जो है, a क्या है, फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप अप्लाई कर दीजिए। a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। ओके, और यहां से जो है b किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, a के साथ, तो आप इसको ba लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद c को a के साथ मल्टीप्लाई, c को b के साथ और c को c के साथ मल्टीप्लाई करना। तो ये ca आ गया प्लस cb और ये प्लस c स्क्वायर। उसके बाद क्या है कि जो स्क्वायर्स वाली टर्म्स हैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो इनको स्क्वायर्स वाली टर्म्स को आप पहले स्टार्टिंग में लिखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आपने इस टाइप से लिखा। ओके, अब यहां देखो लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, ab है और ba है। तो आप जानते हैं कि ab जो है, ab इज इक्वल टू ba, ये हमेशा इक्वल होता है, यानी कि जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 रियल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो ab आप इसको एक साथ लिख सकते हैं, ab और आपके लिए आसान बना देते हैं। ab आपने लिखा, उसके बाद आपने लिखा bc। ओके, और ये cb को भी आप bc लिख सकते हैं। उसके बाद ca आपने ये लिखा और ये ac को भी आप ca लिख सकते हैं। आपने ग्रुपिंग करनी लाइक टर्म्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1ab प्लस 1ab 2 टाइम्स ab, bc प्लस bc 2bc। ओके, ca प्लस ca दैट इज 2ca। तो आपने ये एल्जेब्रिकली प्रूव किया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और आप इसमें से 2b कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जो फर्स्ट 3 टर्म्स है वो स्क्वायर वाली टर्म्स है, बाकी जो है वो प्रोडक्ट वाली टर्म्स है। ठीक है, टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो 2 आपने इसमें से कॉमन लिखा, तो आप क्या लिखेंगे, आप ab प्लस bc प्लस ca। तो आप इस टाइप से भी आइडेंटिटी को लिख सकते हैं। करेक्ट, तो ये जो हमारे पास जो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ओके, तो इसमें टोटल 6 टर्म्स होती हैं, 3 स्क्वायर वाली टर्म्स और बाकी जो है 3 मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म्स। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो राइट साइड है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। करेक्ट, ये जो RHS जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। करेक्ट, और LHS को क्या बोलते हैं, फैक्टर फॉर्म बोलते हैं।
इसको फैक्टर फॉर्म बोलते हैं। करेक्ट। तो अभी कभी भी आपको एक्सपेंड करना हो तो डायरेक्ट आप ये लिखेंगे। ओके। और अगर इस टाइप से आपको एक्सप्रेशन गिवन हो और फैक्टोराइज करना हो तो लेफ्ट साइड लिखेंगे। ओके। तो एक ही फार्मूला है। आप नेगेटिव अगर कोई भी क्वांटिटी होती है, बी नेगेटिव है, तो आप क्या करना है, सिंपल यही याद रखना आपको। और इसको जब बी नेगेटिव है तो ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी प्लस सी लिख के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। कोई भी टर्म नेगेटिव या दोनों ही नेगेटिव हो, ए माइनस बी माइनस सी, तो ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी लिखना है और यहां पर ब्रैकेट में माइनस सी लिखना है, होल स्क्वायर आपको ऐसे लिखना है। सिंपल एक ही फार्मूला याद करना है और कोई डिफरेंट फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके। करेक्ट। मेन फार्मूला आपका एक यही है। ओके। अभी हम ए प्लस बी का होल क्यूब को एक्सपेंड करते हैं, उसको भी ड्राइव करते हैं एल्जेब्रिकली। ठीक है। तो ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब को आपको किस टाइप से लिखना है, ए प्लस बी होल रेज टू दी पावर 1 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। आपको इस टाइप से स्प्लिट करना है। तो जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, फर्स्ट फैक्टर है ए प्लस बी, सेम लिखना है। और ये जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपने 8th क्लास में ऑलरेडी स्टडी किया है, तो इसकी प्लेस पे आपको ए स्क्वायर लिखना है प्लस बी स्क्वायर लिखना है प्लस 2ab लिखना है, इस टाइप से लिखना है। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ए को सेम सेकंड जो एक्सप्रेशन है, सेकंड फैक्टर है, वो सेम लिखना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके। फिर सेकंड टर्म लेना आपको प्लस बी और आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपको इस टाइप से लिखना है। फिर तो बहुत आसान है। फिर आपको क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, ए रेज टू दी पावर 1 इंटू ए रेज टू दी पावर 2, तो ए रेज टू दी पावर 1 प्लस 2 3। ओके। और ये आपका ए बी स्क्वायर और ये आएगा 2a स्क्वायर बी। करेक्ट। ए को जब 2ab के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेज टू दी पावर 1 ए रेज टू दी पावर, तो बेसिस सेम है, क्या होगा, पावर 1 प्लस 1 इस टाइप से ऐड हो जाएगी, 2a स्क्वायर बी आंसर आ जाएगा। ये क्या आएगा, बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस 2ab स्क्वायर। ओके। ये समझ आया आपको। तो आपने क्या किया, ए क्यू लिखा प्लस आपने बी क्यू लिखा। ओके। अब यहां देखिए, ये जो है हमारे पास 2a स्क्वायर बी, ओके, और ये 1a स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी प्लस a स्क्वायर बी, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। a की पावर 2 b की पावर 1, a की पावर 2 b की पावर 1, तो लाइक टर्म्स है, इन दोनों को एक साथ आपने लिखा। फिर उसके बाद क्या है कि ये ए बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, ए रेज टू दी पावर 1 बी रेज टू दी पावर 2 ए रेज टू दी पावर 1 बी रेज टू दी पावर 2, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो अब आपको क्या करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू, देखिए 2a स्क्वायर बी प्लस 1a स्क्वायर बी, तो जब इसका एडिशन क्या होगा, 2a स्क्वायर बी प्लस 1a स्क्वायर बी, आप a स्क्वायर बी कॉमन ले सकते हैं, तो इसके आगे क्या नंबर है 2 और इसके आगे क्या नंबर है 1। ओके। तो a स्क्वायर बी 2 प्लस 1 3 आ गया, विच इज 3a स्क्वायर बी, तो आप इसको 3a स्क्वायर बी लिखेंगे। उसी टाइप से ये भी हमारे पास 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ओके। तो अभी यहां देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, सिंपल वाला फार्मूला आपको बता रहे हैं, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, ए रेज टू दी पावर 1 ए रेज टू दी पावर 2 ए रेज टू दी पावर 1 कॉमन, बी रेज टू दी पावर 1 बी रेज टू दी पावर 2, तो बी रेज टू दी पावर 1 कॉमन, यानी कि 3ab कॉमन। तो 3ab से जब फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, 3 से 3 डिवाइड करेंगे 1 आ गया, b से b डिवाइड करेंगे 1 आ गया, और a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे a आ गया, प्लस 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 आ गया, 3 से 3 डिवाइड करेंगे 1, a से a डिवाइड करेंगे 1, b से b स्क्वायर को डिवाइड करेंगे b आ गया। तो आपने जो फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब जो ड्राइव किया, ये आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आप a प्लस बी आपको इस टाइप से लिखना है। ओके। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है। ओके। और आप इसी पैटर्न में इसको याद करें, और अगर आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, तो फर्स्ट टाइम आप ये अप्लाई करिए
और उसके बाद 3ab को फर्दर हम जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a² भी 3ab² आ जाता है। तो मैं आपको डिफरेंट टाइप से भी यहां लिख देता हूं आपके लिए, a+b होल क्यूब विच इज a³। ओके, और एक पैटर्न के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं आप इसको। तो ये जब 3a मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 3a²b, ओके, प्लस 3ab², जो हमारे पास ये टर्म थी ये, उसके बाद प्लस b³, करेक्ट। तो यहां देखो a⁻³ है, उसके बाद a⁻² है, उसके बाद a⁻1 है, यहां b⁻1 है, b⁻2 है, यहां b⁻3 है। ईच टर्म की पावर जो होती है हमेशा, जो ये हमारे पास बाइनोमियल होता है यानी a+b का होल क्यूब है, तो इसमें भी ईच टर्म की पावर 3 ही रहेगी हमेशा। कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी बाइनोमियल हो, अगर यहाँ a+b⁻4 है तो ईच टर्म की पावर होगी वो 4 होगी, करेक्ट। ओके, तो क्या होता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट वैल्यू होती है, उसकी पावर क्या है, 1 करके रिड्यूस होती जाती है, और एट द सेम टाइम पावर जो है सेकेंड टर्म b की पावर जो है वो इंक्रीज होती जाती है, लेकिन टोटल जो पावर रहती है वो हमेशा 3 के इक्वल रहेगी। ओके, मैं इसको एक पैटर्न के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने ये नोट किया, आपको ये समझ आया, ठीक है। तो आप a+b का होल क्यूब क्या था आपके पास, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में आपको a+b, ये हमने फॉर्मूला बताया है आपको। और सेकंड जो एक्सप्रेशन बताया है वो हमारे पास ये है a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। तो दोनों ही सेम है, ओके, a+b होल क्यूब। अब आपको क्या फाइंड करना है कि a-b का होल क्यूब फाइंड करना है, a-b का होल क्यूब। तो आप इसी पैटर्न में चेंज कर सकते हैं, -b को क्या ले सकते हैं, प्लस साइन डाल के ब्रैकेट में आप इस टाइप से -b लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि जो ओरिजिनल फार्मूला है उसको b को -b से रिप्लेस करना है। b को किससे करना है, -b से रिप्लेस करना है इसी फार्मूले में। तो a आ गया हमारे पास प्लस, b की प्लेस पे आपको -b लिखना है, और ये हमारे पास होल क्यूब। तो e तो सेम रहेगा, a³ प्लस 3a² आएगा, 3a² आएगा, और b को जो है -b से रिप्लेस करना है। तो जब b को -b से रिप्लेस करेंगे 3a², तो ये बच्चे कई बार -b इस टाइप से लिख देते हैं। आपको इस टाइप से बिल्कुल भी नहीं लिखना है। कोई भी वैल्यू जब भी किसी भी वैल्यू से रिप्लेस होती है तो उसको आपको ब्रैकेट में लिखना है, इनटू में -b, ओके, प्लस 3a -b का होल स्क्वायर प्लस -b³, ओके। जैसे आपने देखा ना कि ये b³ है, तो b³ को आप क्या ले सकते हैं, ब्रैकेट डाल के b³ इस टाइप से लिख सकते हैं। तो b को किससे रिप्लेस करना है, -b से, तो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट आ जाएगा, ओके। तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये फैक्टर बना हमारे पास a-b होल क्यूब, और ये वैल्यू a³, और ये क्या है, प्लस माइनस माइनस 3a² प्लस 3a आ गया, और -b का होल स्क्वायर क्या होगा, -1 इंटू b², यानी कि -1² इंटू b², 1 इंटू b², दैट इज b²। इसकी पावर इवन है तो हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, ओके। और -b का क्यूब जो है उसी टाइप से -1 टाइम्स ऑफ b होल क्यूब, तो -1³ इंटू b³ आप ले सकते हैं, तो -1 इंटू b³ -b³ आ गया, ओके। तो ये -b³, तो ये फॉर्मूला आपको इसके अकॉर्डिंग हमने इसको ड्राइव किया, ओके, करेक्ट। तो थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखिए आपने इसका सेकंड जो रिजल्ट है वो क्या है, a-b होल क्यूब। आप इसमें पुट करेंगे तो ऊपर वाले में क्या होगा, ये a³ आएगा, ओके, और मैं इसको यहां डायरेक्ट लिख देता हूं लेकिन नीचे प्रूफ कर दूंगा, -b³ आएगा,
और ये -3ab आएगा और ये a माइनस बी आएगा। देखिए आपने क्या करा कि उसमें जो ऊपर a प्लस बी होल क्यू लिखा हुआ है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और यहां ब्रैकेट में a प्लस बी। तो b को जब माइनस बी से इसमें रिप्लेस करेंगे तो a प्लस ब्रैकेट में आप इस टाइप से माइनस बी लिखेंगे और ये होल क्यू, तो a क्यू आ गया और b को क्या ब्रैकेट में लिखना है, तो ये माइनस बी का क्यू आ गया प्लस 3a माइनस बी एंड a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी। इस टाइप से आपको तो a प्लस माइनस माइनस हो गया, ये आपका a माइनस बी होल क्यू आ गया और ये a क्यू आ गया और माइनस बी की पावर 3 यानी ऑड पावर -1 की पावर 3 दैट इज -1। ओके, तो ये बी क्यू आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया और ये 3ab आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, a माइनस बी आ गया। तो जिस पैटर्न में ये लिखा हुआ है उसी पैटर्न में ये लिखा हुआ है, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, आपको ये लिखना है, ठीक है ना। और यहां देखो इसमें क्या है कि पहला जब भी नेगेटिव होता है सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट जो है टर्म पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, यानी कि ऑल्टरनेट साइन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट साइन होते हैं हमेशा। लेकिन उसमें क्या है, एक पैटर्न में लिखना पड़ेगा, a रेज़ टू दी पावर 3, a रेज़ टू दी पावर 2, a रेज़ टू दी पावर 1, ठीक है ना, करेक्ट, ये लिखना पड़ेगा। और यहाँ b रेज़ टू दी पावर 1, तो आप कहेंगे यहाँ b तो नहीं है, तो a क्यू और ये b रेज़ टू दी पावर एक्चुअल में 0 होता है। तो यहाँ जो पावर जो हो गई 3 प्लस 0 3 आ गया, 2 प्लस 1 2 प्लस 1 ये भी 3 पावर और ये 1 प्लस 2 1 प्लस 2 ये भी 3 पावर और वो आपके पास 3 प्लस 0, करेक्ट। तो ये 3, तो यानी ईच टर्म की जो पावर होती है वो हमेशा जो बाइनोमियल की पावर होगी वही हमेशा उसकी पावर होती है। ओके, तो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इस वीडियो में हमने बताया a प्लस बी होल क्यू को कैसे प्रूव करते हैं एल्जेब्रिकली, ठीक है, वो आपने सीखा। ओके, और इसके दोनों ही ये फार्मूले हैं, कुछ भी याद कर सकते हैं अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है। जनरली क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, प्लस माइनस साइन की मिस्टेक करते हैं नेगेटिव में, तो इसलिए बेटर ऑप्शन ये है आपको कि ये वाला फार्मूला आप याद रहे, ठीक है। a प्लस बी होल क्यू ये होता है, उसी टाइप से a माइनस बी होल क्यू ये फार्मूला होता है। तो जस्ट यहाँ प्लस साइन रहेंगे, प्लस रहेंगे, ओके, और यहाँ पर माइनस साइन रहेंगे, ठीक है ना। तो किसी भी टाइप की कोई भी एरर होने की चांसेस नहीं है। उसके बाद क्या है कि फर्दर 3ab को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप a प्लस बी का होल क्यू आता है। सेम उसी टाइप से 3ab को -3ab को a के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर इसको b के साथ मल्टीप्लाई, तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास जो RHS फॉर्म है वो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। क्या है ये? एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, ऑफ LHS। LHS क्या है? अगर ऐसे गिवन है और क्वेश्चन में आता है कि एक्सपेंड करना, तो इसका मतलब हमें इस टाइप से लिखना है, ओके। और अगर ये गिवन है एक्सप्रेशन और आपको आता है फैक्टोराइज, तो यानी इस टाइप से लिखना है। तो जो लेफ्ट साइड है वो फैक्टर्स फॉर्म होती है, करेक्ट। तो ये आपने सीखा। और a माइनस बी होल क्यू को जिस टाइप से हमने a प्लस बी होल क्यू का प्रूफ किया था, सेम उस टाइप से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। a माइनस बी रेज़ टू दी पावर 1 इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी आप इस टाइप से लिखेंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। तो a को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, फिर b को मल्टीप्लाई करना। तो एक तो टेक्निक ये है कि आप उस टाइप से कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि b को -b से रिप्लेस करके आप कर सकते हैं, ठीक है।